बकायदा इसको धमकाया जाता है, गलती ना उजैर दे मथे ना लग जाइन इसको गालम गलोच दी जाती है। दे बच्चे केड़ी अपनी भैन दे पैसे खवाए मैनू। मैंने उसको 5 साल खिलाया। 5 साल अगर किसी कुत्ते को भी खिलाया होता वो भी वफादार निकलता। वो मेरे साथ नाजेबा बातें भी करती थी। वो मुझे कहती थी कि मेरे साथ मेरी जिस्मानी जो है ना पूरी करो। 4-5 साल उसने मेरे साथ गुजारे, मेरे से अच्छे खासे अमाउंट जो खाई है। उसने 1-2 बार मुझे अपने घर भी बुलाया। वो असल में पहले भी मैरिड रह चुकी है। मैं अब चाहती हूँ कि जो मैं उसके साथ करती थी तुम मेरे साथ ऐसे करो, मैं तुमसे ये पूरा करना चाहती हूँ। तब तो मेरे माइंड में ऐसे का कुछ भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़ क्या होती है। ये लड़की खुद ही गलत थी जिसकी वजह से इसका हस्बैंड इसे दूर हुआ, उसने डिवोर्स भी नहीं दिया। इसकी वालदा को सब पता था। इसकी वालदा मेरे साथ बैठ के जाती रही हैं, बाहर खाने वगैरह खाते रहे हैं, कभी चमन पे जाते रहे मेरे साथ माल पे। इसने कभी दुम्बा कढ़ाई का कह देना, कभी तवा पीस कह देना ला के दो 700-800 रुपये का, ठीक है। उसके बाद बोतल भी चाहिए मुझे, फलां चीज़ भी चाहिए। रात को फिर मुझे कॉल करती थी कि मेरे पास घर आ जाओ, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं इसको कहता था कि ये काम अच्छा नहीं है, मैं नहीं आ सकता। एक लड़के के साथ मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, इसका पीछा किया, जिसके अंदर ये इख्तराफ़ कर रही है ये मेरा यार है, और उसको ये कह रही है कि आप इसको सफाई क्यों दे रहे हो, आप चलो यहाँ से, इसको आने दो पीछे जहाँ भी आता है। मुझे ये बात कह रही है, मैंने इससे पूछा कि ये कौन है, मुझे कहते ये मेरा नया यार है। मेरे तकरीबन 5.5 से 6 लाख था इसकी तरफ। थाने में जाते हैं ये, वहाँ पे जाके लड़की मानी कुरानी इख्तराफ़ करती है जी मैंने इसके इतने ज़्यादा नहीं, मैंने लाख देना है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ और आप लोग देख रहे हैं वीडियो एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो बाकायदा मुबय्यन इल्ज़ाम लगाता है कि मेरे साथ जिंदगी गुजारने के दावे और वादे करने वाली मेरी मंगेतर मेरे तकरीबन 6 लाख रुपए खा चुकी है, और मैं जो कमाता था लाकर उसके हाथ पे रख दिया करता था। नाज़रीन, बाकायदा इसको झांसे में लिया गया और उसके बाद पता ये चलता है कि जो पैसे इसे वसूल किए जाते थे वो अपने आशिक पे उड़ाया करती थी। जैसे ही ये देखते हैं कि मेरे पैसे, मेरी मेहनत की कमाई अपने आशिकों पे उड़ा रही है ये लड़की, तो बाकायदा ये मुतालबा करते हैं कि मेरी सारी कमेटियां जो मैंने आपके साथ डाल रखी हैं वो 5 से 6 लाख रुपए मालियत के पैसे वापस कर दो। जिसके बाद बाकायदा इसको धमकाया जाता है, गलती ना उजैर दे मथे ना लग जाइन इसको गालम गलोच दी जाती है, दे बच्चे केड़ी अपनी भैन दे पैसे खवाए मैनू। और इसको यहां तक कहा जाता है कि हम तुम्हें थाने में डलवा देंगे। 15 पे कॉल की जाती है और इस शख्स को उठवा लिया जाता है। यह मुबय्यना इल्जाम लगा रहा है कि मुझसे बाकायदा रात के खाने तक मंगवाने वाली ये खातून इस कदर बेवफा निकली कि मैंने अपनी आंखों से इसको गैर महरम मर्दों के साथ फिरते देखा है, जिसकी वीडियोस इस वक्त विंडो के अंदर चलती दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये सवाल करते हैं और आगे से जरा जवाब मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन, ये बाकायदा इस वक्त ये बात करता दिखाई दे रहा है कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली और कोई खातून नहीं, यही खातून है। क्या मुझे मेरे पैसे वापस दिए जाएंगे? क्या मेरे जज्बात मजरूह करने वाली इस खातून के नेफे में चल सकेगा या नहीं? तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे बताइए खातून कौन थी? ये सर खदून हमारे मोहल्लेदार थी, घर के सामने क्या नाम था? इसका नाम था सिदरा। सिदरा नाम था। हाँ जी। क्या उम्र है? उसकी उम्र तकरीबन हो गई 27-28 साल। आपकी क्या ठीक उम्र? है, मेरी तकरीबन है को 24 साल। 24 साल हाँ उम्र। जी। क्या कहती थी आपको? उन्होंने यही मेरे साथ कमेटी डाली है। कमेटी डाल के जो है ना वो हमारे घर आते जाते रहे हैं। मेरे घर वाले मना करते थे कि हमारे घर नहीं आओ, ठीक है। मना करते थे? मेरे घर वाले कहते थे हमारे जवान औलाद है, हमारे घर आप नहीं आओ, का आना अच्छा नहीं है, जायज़ नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी वो हमारे घर आते रहे हैं। फिर उस लड़की का मेरे साथ रब्ता होता है, वो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है कि मेरे साथ रब्ता करो। सर, यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये खातून आपके घर आती है, आपके घर वाले मना भी करते हैं, उसके बावजूद आप उनसे बात करते रहे। ये सर दरअसल मैं अपने दरवाजे में बैठता था, ठीक है। ये सामने आती थी, आते जाते कभी मुझे इस तरफ से इशारा करवाना, कभी इस तरफ से। इसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर 2 बार दिया, मैंने रब्ता नहीं किया। फिर जब कमेटी डल गई, ज़ाहिर है कोई ना कोई बातचीत के लिए रब्ता करना पड़ा। कितनी कमेटियाँ डाली? कमेटी मैंने इसके साथ 4 नामे डाले थे, जिसके साथ कितने लाख की कमेटी थी? ये तकरीबन 1.5-2 लाख की कमेटी थी। टोटल पैसे कितने? इसका मतलब 5 से 6 लाख रुपया बनता? जी सर, ये तकरीबन मेरा कुछ 5.5-6 लाख रुपया अमाउंट जो बनती है, जो मेरे से 10,000 रुपये कमेटी से अलादा पर मंथ मेरे से लेते रहे हैं। जी मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी, इसकी वालदा जो लड़की की वो कहती रही है।
किसको कहती थी? मुझे कहती रही है मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करूंगी। उसकी जो बेटी थी वो मुझे कहती थी हम शादी करके ऐसे गुजारा यानी करेंगे। कमेटी जो है वो किसी और कमेटी की सूरत में मंजरनामे पे आने लगी। जी। पहले आपसे बकायदा कमेटी डालने की बिना पे जो है वो ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, उसके बाद बकायदा जो है वो शादी का इजहार करती है, ऐसे ही है? जी ऐसे ही। वो मेरे साथ नाजेबा बातें भी करती थी। मुझे बाहर लेके जाओ, हम फलां होटल में जाएंगे, हम फलां पार्क में जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, मुझे शॉपिंग करके दो। ठीक है, वो मेरे साथ अपने जो है ना, अब मैं बयान नहीं कर सकता, वो मुझे कहती थी कि मेरे साथ मेरी जिस्मानी जो है ना पूरी करो। मैं उसको मना करता था, वो मुझे कहती थी नहीं ऐसे करो वैसे करो, फिर हम शादी भी करेंगे। जिस्मानी लज्जत पूरी करो। वो मुझे कहती थी कि हम शादी, मैंने जब उसको शादी का बोला, वो जो है ना 4-5 साल उसने मेरे साथ गुजारे, मेरे से अच्छे खासे अमाउंट जो खाई है, मुझे बाद में आगे उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो मुझे अपने घर बुला लेते रहे, जब मैं उसको मना करता था कि मैं नहीं जा सकता, मुझे को देख लेगा हमारा जो घर वाले या कोई भी है, फिर मसला मसाइल बनेगा। ठीक है, उसने 1-2 बार मुझे अपने घर भी बुलाया, जब उसके घर वाले रात को, गलीज बातें आपके साथ करती थी तो कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने उसको सर बहुत मना किया। मैंने बोला जब तुम चाह रही हो शादी करनी है, अगर हम शादी करेंगे, ये शादी के बाद सारे मामलात करेंगे। नहीं, आपको बकायदा तौर पर दावत देती रही, जी खुलेआम कारी की दावत देती जी रही ऐसे ही। कि आओ आके मिल के जो है वो गलत कारी करते हैं, जी। गलत फेल करते हैं, गलत हरकतों सकनात करते हैं। ऐसे ही। मैं सर इसको बहुत मना करता था कि ये बात अच्छी नहीं है, ये काम अच्छे नहीं है, कल को किसी को पता चले मसला मसाइल बनेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। आपको नहीं लगता कि इमेच्योरिटी थी और कम उम्र होने की वजह से वो ना समझती और इस तरह की बातें? सर बेसिकली वो मेरे से एज में भी बड़ी थी। ठीक है, वो मैच्योर थी, मैं मैच्योर था। वो मुझे सारी सारी रात बातें करती थी, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तुम मेरे पास आओ। ठीक है, हम मिलके ये काम करेंगे, शादी के बाद ये काम होता है। मैं उसको मना करता था कि उसको कैसे पता था कि शादी के बाद ये काम होते ठीक हैं? है, वो असल में पहले भी मैरिड रह चुकी है। ना करें यार। वो पहले मैरिड थी। आपको बकायदा ट्रैप किया गया, बकौल आपके, आपसे नजेबा गुफ्तगू की जाती थी। क्या आपको लगता है कि ये कम उम्री की वजह से ऐसी बातें आपसे कर जाती थी? हालांकि ख़वातीन जो हैं वो अक्सर औकात जब अपने फ्योंसी के साथ बात करती हैं तो इन चीज़ों को, इन जज्बातों को छुपा के रखती हैं। ख़वातीन में ये हिस्स मौजूद होती है, लेकिन आप कहते हैं वो अयाम बातें करती थी। वो सर बेसिकली ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मैरिड थी। वो मुझे कहती थी मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे किया वैसे किया, तो मेरी लाइफ में आओगे हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मुझे तब आज से 5 साल पीछे मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, मुझे सही मैच्योरिटी नहीं थी। वो मैच्योर थी क्योंकि वो मैरिड रह चुकी थी। मुझे सारी सारी रात वैसे की बातें करती थी, मेरे साथ आओ ऐसे करो। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे करती थी जिसको मैंने छोड़ दिया है। मैं अब चाहती हूँ कि जो मैं उसके साथ करती थी तुम मेरे साथ ऐसे करो, मैं तुमसे ये पूरा करना चाहती हूँ। यानी ये बार बार आपको इस तरह ट्रैप किया जाता जी, है? ये रिपीट पर रिपीट करती थी। फिर उसके बाद इसके घर वालों को, इसकी वालदा को सब पता था। वो मुझे खुद इसको मेरे साथ भेजती थी कि इसको बाहर ले जाओ, कभी स्टोर पे छोड़ो, कभी कहीं छोड़ो। ये अब जॉब करती है। अच्छा। ठीक है, ये राइजन शाहबाग में जॉब करती है और मुझे आगे से बातें इसने ऐसे ऐसे करके, तब तो मेरे माइंड में ऐसे का कुछ भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़ क्या होती है। मैंने उससे पूछा था कि तुमने हस्बैंड को क्यों छोड़ा, तब वो झूठे रोने रोती थी जी, वो मुझे मारता है, वो मुझे ऐसे करता है, मुझे वैसे करता है। लेकिन ये चीज़ जो मुझे पता चली, ये सब उस लड़की ने झूठ बोला था। अच्छा, ये लड़की खुद ही गलत थी, जिसकी वजह से इसका हस्बैंड इसे दूर हुआ, उसने डिवोर्स भी नहीं दिया। ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर मुतालबा जब आपके सामने आते थे, इंसान है, इंसान का दिल तो वैसे भी जो है वो कभी भी शैतान हमलावर हो सकता है, तो आप पे शैतान हमलावर होता था? सर ये मुझे जब भी कहती थी, मैं इसको यही कहता था कि ये काम अच्छा नहीं है, किसी को पता चलेगा, हम कोई हमें देखे ना देखे, ऊपर अल्लाह तो देख रहे ना, हमें हम गुनाहगार होंगे इस चीज़ के लिए। वो आगे से कहती थी कुछ नहीं होता, ये हुआ फ्लांटिंग। इसने मुझे अपनी बातों में ला के फिलहाल, इसने मुझे जो है ना ट्रैप किया। ट्रैप करके इसने एक बार मुझे अपने घर भी बुलाया। अच्छा। ठीक है, मैं इसके घर गया हूँ, इसके घर वाले सोए हुए थे, इसका एक रूम खाली था, ये मुझे रूम में ले गई, इधर बैठो। ये कभी मुझे हाथ पकड़ के ऐसे करती थी, कभी वैसे करती थी। ठीक है, उसके बाद ये तमाम तर मामला जब पता चलते हैं मेरी, फिर कमेटी का मामला आ जाता है, मेरी निकलती हैं कमेटियाँ। ठीक है, कमेटी भी जो चल रही थी आप? कमेटी भी चाह रही थी साथ साथ। मैंने 1-2 बार इसको मना भी किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम तो ऐसी हो। अच्छा, ये आपने कहा? क्या, उसके बावजूद भी इसने रोना धोना शुरू कर दिया, मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैं वैसे हो जाऊंगी। फिर मेरे दिल में तब मुझे अकल मौत नहीं थी, बस फसाया कि यार कोई बात नहीं है, तो इंसान ही है ना। ठीक है, गलतियों का पुतला, अगर मैं माफ़ कर दूंगा तो खुदा भी मुझसे राजी ऐसे ही है। मैंने फिर भी जो है ना इसने बोला जी मेरे घर वालों को तुम मनाओ। पहले इसने बोला मैं अपने घर वालों को खुद मना लूँगी। मैंने अपने घर वालों को मना के मैंने जैसे तैसे, वो मान नहीं थे रहे, मैंने मनाया। मेरे घर वालों ने बोला बेटा ठीक है, हम अभी देखेंगे। ठीक है।
हम पहले इनका बैकग्राउंड देख लें, इनका ख़ानदान देख लें, उसके बाद बताएंगे हमने यहाँ पे करना है कि नहीं करना। मेरे घर वाले 50% माने, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसने बोला जी मैं अपने घर की खुद मुख्तार हूँ, मैं ही करूँगी, जो भी करूँगी अपने घर वालों को मैं खुद मना लूँगी। ठीक है। इसकी वालदा को सब पता था, इसकी वालदा मेरे साथ बैठ के जाती रही हैं, बाहर खाने वगैरह खाते रहे हैं, कभी चमन पे जाते रहे हैं मेरे साथ माल पे। मुझे बताएं, आपसे खाती भी रही? जी सर, बिल्कुल खाती रही है। इसने रात के वक्त जब अपनी जॉब से आना मुझे कहना कभी वहाँ से पिज़्ज़ा ला दो, कभी मुझे जिंगर बर्गर ला दो, कभी मैंने मलाई बोटी खानी है, मैंने टिक्के खाने हैं, मुझे ये चीज़ें ला के दो। फिर जब मैंने देखे आनी, इसने बाद में फ़ोन करना बहुत। मुझे बताएं कि कढ़ाई और इस तरह की चीज़ों पर भी आप बाहर भी रेस्टोरेंट में जाया करते थे? जी ये मेरे साथ 1-2 बार गई है बाहर भी। पिज़्ज़ा शॉप पे हम बैठे हैं सेपरेट, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे बैठ के तमाम तर चीज़ें जो ये मुझे कहते थे मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, मैंने चाउमीन खानी है, मैंने ये चीज़ लेनी है, देसी खाना भी खाती? ठीक है। देसी खाना इसने कभी कहना मुझे कढ़ाई खिला दो, ना करें। इसने कभी दुम्बा कढ़ाई का कह देना, कभी तवा पीस कह देना ला के दो 700-800 रुपये का, ठीक है। उसके बाद बोतल भी चाहिए मुझे, फ़लाँ चीज़ भी चाहिए। जब मैंने इसको ये चीज़ें ला के देनी, ये रात को फिर मुझे कॉल करती थी कि मेरे पास घर आ जाओ, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं इसको कहता था कि ये काम अच्छा नहीं है, मैं नहीं आ सकता, ठीक है। ठीक है। जब शादी होगी, शादी के बाद ये तमाम तर मामलात होंगे कि ठीक है, यानी आप उसको बकायदा मना ही करते रहे। जी। अब मुझे बताएं कि कमेटी जो है, आपको किस तरह पता लगा कि ये मेरी कमेटी खाने लगी है और ये औरत नहीं है बल्कि ये एक ऐसा गढ़ है जिसके अंदर मैं गिर चुका हूँ और अब वापसी नामुमकिन है? ना मेरे पैसे वापस आएंगे, ना मेरे जज्बात वापस आएंगे और ना ही शादी का जो झांसा दे रही है वो चीज़ें होंगी। तो ये कब आपको पता चला, कब ये रियलाइज़ होने लगा कि मेरे साथ एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है? ये सर तकरीबन आज से कोई 4 माह पहले मेरी कमेटी निकली है। मैंने इसको जब दावा मैंने इसको बोला कि मेरी कमेटी मुझे दे दो, इसकी वालदा ने बोला कमेटी हमारे पास रहने दो, जब तुम्हारी शादी होगी हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जी चलो कोई बात नहीं। फिर ये पर मंथ मेरे से पॉकेट मनी भी लेते रहे हैं। कितनी पॉकेट मनी लेती? ये कभी महीने का कुछ भी एस्टिमेट लगाऊं तो ये 10,000 से ऊपर लेते रहे हैं मेरे से। किस चीज़ के? ठीक है, ये हमें दे दो, मेरी बेटी की जब शादी होगी या आप लोगों के काम ही आएंगे, हम तुम्हें कोई ना कोई चीज़ बना देंगे, वैसे कर देंगे। अब उसकी वालदा ही मुझे उठ के गालियाँ देती है, ठीक है। वही बदतमीज़ी करती है। वो लड़की जो है वो मुझे माँ बहन की गालियाँ देती है, ब्लैकमेल करके कहती है मैं तुम्हें ऐसे कर दूँगी वैसे करवा दूँगी। अच्छा मुझे बताएं कि कमेटियां जब लेने की बारी आई तो क्या मामला देखे और आप किस तरह कह रहे हैं, मुबैना इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं कि बाकायदा आपकी कमेटियां भी खा गई? मैंने सर इसको 1-2 लड़कों के साथ जाते देखा। एक लड़के के साथ मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, इसका पीछा किया, जिसके अंदर ये इख्तराफ़ कर रही है ये मेरा यार है और उसको ये कह रही है कि आप इसको सफाई क्यों दे रहे हो, आप चलो यहाँ से, इसको आने दो पीछे जहाँ भी आता है। मुझे ये बात कह रही है, मैंने इससे पूछा कि ये कौन है, मुझे कहते ये मेरा नया यार है, ये मेरा ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। जब उस लड़के को मैं रोकता हूँ वो कहता है भाई हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। बाद में वो लड़का इनके घर भी जाता है। अच्छा। ये इसको अपने घर लेके जाती है, अंदर बिठाती है, मैं बाहर खड़ा होता हूँ, इसका बाप आता है, मुझे कहता है यहाँ से जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे से आके। ठीक 2 घंटे बाद वो मुझे कॉल करके बाहर बुला लेते हैं, आओ, मैं उसको तमाम तर मामला बताता हूँ, ठीक है। उसका बाप कहता है जी ठीक है, ये मसला मसाइल ऐसे जैसे तुम बोलोगे हल हो जाएगा। उसके बाद मैंने जब पैसों का मुतालबा किया, इन्होंने मेरे साथ पता नहीं कौन सी किट निकाली, इन्होंने 15 पे कॉल किया, इस लड़के के भाई ने, मोहम्मद दानिश ने। आपने पैसों का मुतालबा क्यों किया? पहले तो आप कहते थे कि शादी होगी तो ले लूँगा। पहले मैं कहता था शादी होगी। जब मैंने इसको 1-2 लड़कों के साथ देखा, इसका मैंने ऐसे की जो है ना हरकतें देखी आते जाते हुए, ज़ाहिर बात है कोई किसी को ऐसे बर्दाश्त नहीं करता, कोई इंसान ही होगा जो ऐसे की लड़की से शादी करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको काफ़ी तरह, इसने अभी भी 2-3 लड़के रखे हुए हैं जिनके साथ ये रेगुलर बैठ के जॉब पे जाती है, आगे से पता नहीं कहाँ पे जाती है, ठीक है। घर से कहती है मैं स्टोर जा रही हूँ, इसको हफ्ते की एक छुट्टी होती है, वो आपने पैसों का मुतालबा किया? मैंने इसके साथ पैसों का मुतालबा किया? थे आपके? मेरे तकरीबन 5.5 से 6 लाख था इसकी तरफ, ठीक है। कमेटियाँ भी और जो पॉकेट मनी भी लेते रहे हैं। ठीक है। जब मैंने पैसों का मुतालबा किया, इसका भाई अंदर से उठ के आता है, वो आके मुझे कहता है मैंने तुम्हें ऐसे कर देना है वैसे कर देना है। उसने 15 पे कॉल की, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ये हमारी मीटर की तारें पकड़ रहा था। अच्छा। हमारे दरवाजे को लगाने के लिए जो भी तर मामलात हुए, थाने में जाते हैं, ये वहाँ पे जाके लड़की मानी कुरानी इस्तराफ़ करती है जी मैंने इसके इतने ज़्यादा नहीं, मैंने लाख देना है। मेरा वो इसका कोई सबूत है थाने में जाके? जी मेरे इतराफ़ पास किया? इसकी तहरीर पड़ी है, इस लड़की के थंब वगैरह लगी हैं, इसका ID कार्ड लिखा है, इसके भाई का और इसके बाप का।
तीनों का मेरे बकायदा पूरी तहरीर लिखी मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई है। किनके पास बैठ के बातचीत हुई ठीक है। सारी? कहाँ किनके सामने माने? कौन से पुलिस अफसर थे? ये पुलिस अफसरान इंतज़ार है ऐसे ही थाने बदामी बाग में थे, ठीक है। ठीक है। उनके सामने उन्होंने ही ये तहरीर लिख के दी है। जब इनका वादा आता है मैं उनके पास जाता हूँ, उनको कहता हूँ सर मेरी पेमेंट, वो कहते हैं जी तुमने उनको मैसेज किए हैं। तब इसने मुझे कॉल करके बोला ठीक है हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं तुम्हारे पैसे देती हूँ, तुम जो है ना ऐसे ऐसे मैसेज करो। इसने मुझे कहा कि जो भी है माफ़ी तलाफ़ी वाले मैसेज करवाए, ताकि मैंने तो इसलिए कि मुझे मेरी अमाउंट मिल जाए। इसने मुझे कॉल करके क्या कहती इसने फिर ट्रैप किया आपको? इसने फिर मुझे बोला अगर तुम माफ़ी तलाफ़ी करोगे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं मिलने। ठीक है। तो मुझे ऐसे के मैसेज करो जो मैं अपने घर वालों को दिखाऊं, फिर तुम्हारे पैसे मिल सकते हैं। अच्छा। मैं इसको मैसेजेस करता हूँ। अगले दिन फिर जब मैं थाने जाता हूँ, वो थानेदार कहता है तुमने ये काम किया है। वो कहते हैं जी हमारे पास प्रूफ है, मैं इस काम में नहीं आ रहा, आप जानो और वो जाने। ठीक है। उसके बाद मैं इनको कहता हूँ इसका भाई पहले हामी भरता है, मैं पैसे दूंगा। जब मैं इसके भाई को कहता हूँ भाई मेरी रकम मुझे दे दो, आपकी मेहरबानी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे से वो बड़ी बदतमीज़ी के साथ कहता है मेरी बहन से ले लो। पहले वो थाने में बैठ के कहता है मेरी बहन को पकड़वा दो, ये सही नहीं है, उसका भाई इख्तराफ़ करता है। अच्छा। बाद में उसका भाई ही उसके साथ मिलकर उसका साथ देता है। अब उसको लेने भी जाता है, छोड़ने भी जाता है, और मुझे कहता है तुमने पैसे इससे लेने हैं, मैंने नहीं देने। कितने साल पैसे खिलाते? ठीक है, मैंने उसको 5 साल खिलाया। यानी अपनी कमाई का 5 साल हिस्सा खिला दिया। जी ऐसे ही है सर। आपको नहीं लगता था कि 5 साल खिलाने के बाद वो शख्सियत जो है वो वफादार होगी? हो सकता है उसका दिल फिर जाता। 5 साल अगर किसी कुत्ते को भी खिलाया होता वो भी वफादार निकलता, वो भी आगे पाँव चाटता रात को जब उसके पास जाते। इनके अंदर वो हिर्स नहीं है। ये हैं लोग, ये लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं, फंसा के उनको अच्छी खासी माउंट खाने के बाद उनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ब्लैक फ्रॉड आपके साथ हुआ है और भी लड़कों के साथ हुआ है? इसने पहले जिस लड़के के साथ किया था वो उसी लड़के के साथ इसका फिर अटैचमेंट है। वल्लाह अल्लाह में क्या हुआ क्या नहीं, इन लोगों ने उसके ऊपर भी दरख्वास्त दी थी। बाद में इनकी सुलह होगी, क्या मामला तो हुए ये सब मामला दर इनको बताओ। मुझे जैसे पता चलता है ये लोग क्या थाने, अपील करना चाहेंगे मरियम मैं नवाज? मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करना चाहूँगा अगर कोई इंसान, अगर कोई मर्द किसी औरत को रासा करता है उसके तो नेफे में पसोल जलता है, औरत के ने कहाँ पे चलेगा। मुझे ये इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी माउंट चाहिए, और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को सदा मिले, दोबारा किसी के साथ ऐसा कोई गलत हरकत ना हो। शादी 5 साल नहीं की? मैंने 5 साल अपनी शादी नहीं घर की। वाले क्या इस कहते? घर वाले लानतान कहते थे शादी कर लो फलां कर लो, घर वाले डांटते थे झगड़ते थे मेरे साथ। मैंने इसके पीछे लग के 5 साल अपनी शादी नहीं की। 5 साल का एक तो अरसा पैसा खुद भी बचाया है? नहीं, मैंने जो भी मेरी जमा पूंजी जो भी मैं कमाई करता था इसको देता था। नाज़रीन इस वक्त ये विक्टिम मेरे साथ मौजूद है और इसके पास कुछ तहरीरें मौजूद हैं कि थाने के अंदर बैठ के भी बाकायदा वो मानती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा 1 लाख देना है। ये कहता है भागते चोर की लंगोटी सही चले 6 नहीं 1 लाख ही दे दे, और उसके बाद वो भी मुकर जाती है। इस सारी सूरत हाल के बाद मरियम नवाज साहिबा से ये अपील कर रहा है कि अगर खातून जो है उसको हिरासा किया जाए तो नेफे में पिस्तौल चला दिया जाता है मर्द की। मेरा कसूर क्या है? अब मुझे मुसलसल हिरासा किया जा रहा है, ना मुझे पैसे दिए जाते हैं, उल्टा 15 कॉल और उसके साथ साथ से मार देने की धमकियां जो है वो इस वक्त मुझे मिल रही हैं। मुझे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और मेरे जो पैसे हैं और मेरा जो इमोशनल जज्बात का इस्तेसाल किया गया है उसका भरपाई कौन करेगा? क्या इदारे जो है इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त और करार वाक़ई सज़ा देने के लिए तैयार होंगे या नहीं? नाज़रीन सामीन ये अपील कर रहा है और आला हुकाम से मैं कहता हूँ इस पर तहकीकात की जाए। अगर आप ये तमाम इल्ज़ामात जो आप लगा रहे हैं वो झूठे साबित होते हैं तो आपकी क्या सज़ा होनी चाहिए? सर मेरे पास इस चीज़ों के प्रूफ पड़े हैं। आप हल्फन कह सकते हैं जो इल्ज़ाम लगाने? मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं ये मानी कुरानी हल्फन बात कहूँगा, जो भी है ये मैंने सच बोला, झूठ नहीं बोला। अगर कोई बात झूठ निकलती है तो क्या सज़ा होनी चाहिए? जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, जो मुझे सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने प्रूवर मेरे पास एक एक चीज़ पड़ी है इसकी, जो मेरे साथ मुझे कहती रही है, मुझे करती रही है। मेरे पास इसकी जो है ना तहरीर भी लिखी पड़ी है जिसमें ये पैसे मानी है। ये सारी रात मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी, मेरे पास उसका प्रूफ भी पड़ा है, स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। सारा दिन सारी रात वीडियो कॉल पे बात करती थी, तब जब ये जॉब पे नहीं थी। जब ये जॉब पे जाती थी, जब इसने घर से निकलना है तब मेरे साथ बात करनी है, जब इसने घर आना है सारी रात वीडियो कॉल पे बातें करनी है।